Hello, guys. I'm Nikhil Patel from IIPS. Today we discuss end sem examination question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वी डिस्कस पार्ट 1. तो पार्ट 1 में हमारा क्वेश्चन है डिमोन्स्ट्रेट एन एल्गोरिथम दैट यूजेस दिस थ्योरम दैट सॉल्व बाय स्मॉल एग्जांपल वेयर प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड लाइक्लीहुड आर गिवन. मतलब हमें एक एल्गोरिथम को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है बेस थ्योरम में, जो कि क्या कहते हैं उसमें एक एग्जांपल के बीच में हमें प्रोबेबिलिटी को और लाइक्लीहुड को हमें खुद ही देना है. तो हमारी इसमें जो हमारी एल्गोरिथम यूज होती है वो होती है नेव बेस्ड क्लासिफायर. तो in naive based classifier it assumes features are independent given the class. मीन्स जो हमारी naive based classifier होता है एल्गोरिथम, तो उसमें हमें एज्यूम करना पड़ता है जो फीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है क्लास से. तो फर्स्ट इक्वेशन होगी या फिर फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एक रियल वर्ल्ड से. तो हम एक डाटा सेट बनाते हैं जिसमें 10 ईमेल हमारे पास रिसीव हुई हैं, जिसमें से 4 स्पैम हैं और 6 हैम हैं. तो वर्ड फ्री अपियर इन 3 स्पैम ईमेल और 1 हैम. तो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम. तो इन 10 ईमेल देयर आर 4 स्पैम, हम 4/10 करेंगे तो इक्वल टू 0.4 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैम मतलब 6/10 इक्वल टू 0.6. तो इसमें हमारा लाइक्लीहुड होगा पी इक्वल टू फ्री अपॉन स्पैम इक्वल टू हमारी फ्री है हमारी 3 डिवाइडेड बाई 4 तो इक्वल टू 0.7. तो देन हम सिमिलर निकालेंगे हैम के लिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री डिवाइडेड बाई हैम इक्वल टू 1/6 तो आएगा 0.16 हैम. तो देन हमारा टास्क क्या होगा इसमें इसमें हमें एक क्लासीफाई करना पड़ेगा एक ईमेल कंटेनिंग द वर्ड फ्री. तो हमें एक क्लासीफाई करनी पड़ेगी एक ईमेल जो कि कंटेन करेगा द वर्ड फ्री. तो स्कोर ऑफ स्पैम हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.75 इंटू 0.45 इक्वल टू 0.3. एंड स्कोर ऑफ हैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.6167 इंटू 0.6. सो आंसर इज अप्रॉक्स 0.1. तो इसमें हम रिजल्ट देख सकते हैं कि 0.1 इज ग्रेटर देन 0.1. तो द इन दिस इमेज इज क्लासिफाइड एस में. तो हमारी जो भी ईमेल हमें गिवन होगी वो हमारे उसमें स्पैम में जाएगी. देन वी डिस्कस पार्ट बी. क्वेश्चन इज कंपेयर द बाइनोमियल नॉमिनल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन टेक्स्ट ऑफ देयर assumption एंड एप्लीकेशन. तो first we understand binomial assumption and application, then normal also known as Gaussian का assumption and application, then Poisson का assumption and application. So first we see binomial. So let's assume in binomial fixed number of independent trial and with binary outcome success divided by failure. So in binomial जैसे कि नाम से समझ में आ रहा binomial, तो उसमें हमें सक्सेस डिवाइड बाय फेलर का जो भी n नंबर इंडिपेंडेंट रहेंगे उससे हमें बाइनरी आउटकम मिलेगा. जैसे इसका एक एप्लीकेशन है कि हमने किसी भी एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. मीन्स ये आएगा इसका बाइनरी आउटकम्स होगा. चाहे हम इसको नंबर ऑफ n टाइम्स कर सकते हैं, बट जैसे कि हमने उसको 10 बार किया तो उसमें फिर भी हमारे पास आएगा या तो हेड आएगा या टेल. ओनली डिपेंड ऑन कितनी बार हेड आ रहा और कितनी बार टेल आ रहा. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. नाउ वी डिस्कस नॉर्मल और गॉसियन. तो नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का एजम्पशन हम फर्स्ट लेते हैं पर एक सिमेट्रिक वेल शेप्ड कर्व मोस्ट डाटा क्लस्टर अराउंड द मीन. मीन्स हमें एक सिमेट्रिक लेना पड़ेगा वेल शेप्ड कर्व के फॉर्म में होना चाहिए और मोस्ट डाटा क्लस्टर अराउंड द मीन. तो इसका एप्लीकेशन होता है हाइट ऑफ पीपल. किसी भी पीपल की जो लोगों की हाइट है उसमें क्या एरर इन मेजरमेंट टेक्स्ट स्कोर, मतलब उसमें हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें एरर आ सकती है या टेक्स्ट का स्कोर डिफरेंट आ सकता है. तो ये होता है हमारा नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी अंडरस्टैंड थर्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें हमें कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है जैसे कि जो हमारे इवेंट्स अकर होंगे इंडिपेंडेंटली होंगे एट अ कांस्टेंट एवरेज रेट ओवर अ फिक्स्ड इंटरवल. जो हमारे इवेंट्स हैं वो अकर होंगे इंडिपेंडेंटली, वो भी कौन से कांस्टेंट एवरेज रेट में जो इन अ फिक्स्ड इंटरवल. तो इसका एप्लीकेशन होता है जैसे कि नंबर ऑफ ईमेल रिसीव पर हावर, नंबर ऑफ कार क्रॉसिंग एवरेज. जैसे इसका एग्जांपल है कि हमें एक घंटे में कितनी ईमेल रिसीव हो रही हैं, या फिर हम एक ब्रिज से कितनी कार क्रॉस हो रही हैं, या फिर अगर हम देखें अगर हमने एक vocab पढ़ना चालू किया तो हमने एक घंटे में कितनी vocab याद कर ली हैं. तो ये एग्जांपल होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के. तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड. थैंक यू वेरी मच.